पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पीआरडी जवान का गाली गलौज करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश्वर पवार ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन के तौर पर महिला जवान को ड्यूटी पर से यहां हटा दिया है। वीडियो में दिखाए गए अभद्र व्यवहार के कारण ये कदम उठाया गया है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह की गाड़ी पर कुल 28 चालान पाए गए हैं, जिनमें केवल 4 चालान उत्तराखंड के हैं और बाकी दिल्ली, गुरुग्राम व गाजियाबाद के हैं। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे वाहनों पर पहले भी कार्रवाई होती रही है और हाल ही में 52 चालान वाली गाड़ी के मालिक को भी यहां पर नोटिस जारी किया। अधिकतर चालान ओवर स्पीडिंग के हैं और यदि अलग अलग ड्राइवर इसे चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जुर्माना और लाइसेंस के साथ ही यहां पर लाइसेंस सस्पेंड होने की संभावना भी है और वाहन मालिक के स्पष्टीकरण के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की होगी। इसमें भी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है, जो गाड़ियां जो इन्वॉल्व थी इसमें, जो एक गाड़ी है उसके जो 28 चालान जो है उत्तराखंड की, इसमें सिर्फ 4 चालान है, बाकी अन्य शहरों के हैं, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के। हमारे यहाँ के जो भी एक्स्ट्रा चालान में कार्रवाई की जाती है, अभी हमने पीछे भी एक अभियान चलाया था जिनके 3 या 3 से ज्यादा चालान है, हमने उनको नोटिस दिए थे। तो उसमें एक व्यक्ति के 42 चालान थे, हमने उस पर भी हमने नोटिस दिया था, वो आए अपना कंपाउंड करवा के गए। तो ऐसे ही अगर इस गाड़ी में भी ज्यादा चालान है तो हाँ, नोटिस दिया जाएगा। ओवर स्पीडिंग के चालान है, अगर ओनर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा एक ही ड्राइवर नहीं चला रहा था तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। डबल जब चालान हो जाते हैं तो जुर्माना बढ़। नैनीताल के लालकुआं में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने वर्तमान चेयरमैन सुरेंद्र लटोनी पर भेदभाव और व्यक्तिगत रंजिश का तहत कार्रवाई करने का यहां पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया, लेकिन परिणाम विपरीत आने के बाद भी यहां चेयरमैन उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीती रात उनकी किराए की दुकान के सामने मनमाने तरीके से पार्किंग बोर्ड लगाया गया, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। चौहान ने तहसीलदार और जिला अधिकारी से शिकायत की है और कहा है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री से इस मामले को उठाएंगे। पंचायत का जो अब तो चेयरमैन ही कहेंगे, वो भेदभावपूर्ण कार्य कर रहा है और ये अच्छी बातें नहीं है उनकी। उनको चाहिए कि क्यों, मैं बीजेपी का नेता हूँ, पूर्व चेयरमैन हूँ, मेरी पत्नी पूर्व चेयरमैन रही है और मैं बीजेपी के लोगों को तो चुनाव लड़ाऊंगा, उनको मैं कैसे लड़ाता। इस दुर्भावना से वो मेरे साथ कभी कुछ और आज मेरी जमीन में, मेरा दरवाजा रोड की तरफ खुला है, वो किराए पे मैंने ले रखी दुकान, उस जमीन पर लाके रात में, छुट्टी के दिन, इतवार की आधी रात में आकर के और बोर्ड, पार्किंग का बोर्ड लगा जाता। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में पिछले 3 सालों से बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश पर, साथ ही आपको बता दें कि इस आदेश के बाद से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गोदियाल ने कहा है कि 3 सालों की जांच स्वागत योग्य है, लेकिन पिछले 15 सालों में बने प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि फर्जी या रचित प्रमाण पत्रों पर यहां का पता लगाया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार ने नियमों में ढील देकर यह समस्या पैदा की है और ऐसे लोग गरीबों और सरकारी योजनाओं का लाभ अवैध तौर पर उठा रहे हैं। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि पुष्कर सिंह धामी केवल अपनी खाल बचा रहे हैं और ये जांच करवा कर दोषी और अधिकारी भी यहां मुख्यमंत्री के साथ जिम्मेदार है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि
ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लाल कुआं तराई के हल्द्वानी रेंज के जंगलों से सटे गांव में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड किसानों के खेतों में घुसकर फसल रौंद रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान और भय का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गश्त बढ़ाने और क्षतिग्रस्त सोलर फेंसिंग दुरुस्त करने की यहां पर मांग की है। मंगलवार को हलचूड़ क्षेत्र के भानदेव नवाड़ा, साथ ही राधा बागर और हरिपुर बच्ची, कृष्णा नवाड़, गंगपुर और के साथ ही तमाम इलाकों के साथ यहाँ कांग्रेस युवा नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने यहाँ पर उनके मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और डॉक्टर प्राग मधुकर और नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल और डीएफओ यूसी तिवारी से बातचीत की। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की यहाँ पर मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि हाथी के बढ़ते आतंक से अब तक बच्चों और जानमाल का भी खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग से सोलर फेंसिंग और अन्य उपाय तुरंत करने की यहाँ पर ग्रामीणों ने मांग भी की है। ये यहाँ पर सुरक्षा दीवार जो है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री हरिशंकर दुर्गापाल जी द्वारा लगाई गई थी उनके कार्यकाल में। एनडी तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये गड्ढा भी खोदे गए, काफ़ी हद तक रुका। उसके बाद फिर थोड़ा और परेशान करने लग गया हाथी, तो यहाँ पर जो है ये सोलर फेंसिंग लगी। 5 साल तक सोलर फेंसिंग के माध्यम से हाथी बिल्कुल अंदर नहीं आया। करंट लगा, बैटरी द्वारा इसको संचालित किया जाता है इस तार को, लेकिन अब 5 साल के बाद जो है ये पोल टूटे, कुछ तार क्षतिग्रस्त हुए और कुछ झाड़ियों के वजह से जो है इनकी अर्थिंग पकड़ जा रही है। तो इनकी वन विभाग की तरफ से हम ग्रामीण क्षेत्र वालों ने ही इसकी सफाई की, इनका कोई काम नहीं है वन विभाग वालों का, जबकि एक वाइल्ड एनिमल्स के अंतर्गत आता है ये हाथी, और फिर भी इनके पास बजट होते हुए भी कोई देखरेख नहीं करता। देहरादून में दिल्ली ब्लास्ट की जांच के मद्देनजर पुलिस ने हाई अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि यदि यूपीएटीएस जांच के लिए संपर्क करती है तो दून पुलिस पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। शहर में संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई यहां पर की जाएगी, जिसमें केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड और पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त की जांच शामिल है। अलर्ट के दौरान भारी छात्राओं का यहाँ पर सत्यापन और निगरानी भी की जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई का आदेश यहाँ पर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि अब तक यूपीएटीएस ने संपर्क तो नहीं किया है, लेकिन सुरक्षा और जांच के लिए कदम तैयार है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क। आगामी कुंभ मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। हरिद्वार की कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि इस बार प्रशासन का प्रमुख ध्यान स्थायी प्रकृति के कार्यों पर यहां पर करना है, ताकि मेले के बाद उनका सीधा तौर पर लाभ स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को यहां पर मिल सके। मेलाधिकारी ने बताया कि मेले के लिए मूलभूत अवसंरचनाओं को मजबूत करने पर तेजी से काम चलाया जा रहा है, जिसमें घाटों का निर्माण एवं सुधार, सड़कों पर विकास, नए पुल का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें शामिल है। साथ ही मेलाधिकारी ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र में सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे। जैसे मैंने बताया कि हम लोग मेजरली परमानेंट कामों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और परमानेंट प्रवृत्ति के जो कार्य जैसे घाट हो गए, रोड हो गई, हमारे पुल हो गए, उस पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसी के क्रम में जीओ जारी हो रहे हैं और कार्य स्टार्ट हो गए। कितने कामों की स्वीकृति हो चुकी है? अभी हमारे 15 से 16 काम के जीओ हो गए हैं और करीबन इतने ही कार्य की अभी हमारी जीओ होने प्रस्तावित है। पब्लिक को लाना, भीड़ को लाना है, श्रद्धालुओं को लाना है ऐसे मेले में, ये अर्धकुंभ है उसको कुंभ बना रहे हैं, इस तरह संभव होगा? मैं ऑफ लेट देख रही हूँ कि जितने भी हमारे बड़े स्नान भी हो रहे हैं, चाहे कांवड़ हो, चाहे जो हमारे रेगुलर स्नान होते हैं, उसमें भी काफी मात्रा में, भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले कुंभ में ज्यादा